में रहने वाले आफताब ने लड़की के शरीर के किए टुकड़े टुकड़े। 6 महीने बाद खुला मर्डर का राज। मुंबई की रहने वाली थी श्रद्धा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। विशेष में हम आपको एक मर्डरर इश्क की कहानी दिखाने जा रहे हैं। वो जीना चाहती थी अपने प्रेमी के साथ, अपने सपनों को साकार करना चाहती थी। उसने अपनी मोहब्बत के लिए परिवार तक को ताक पर रख दिया था, छोड़ दिया था, इसी विश्वास के साथ कि पूरी जिंदगी उसका हमसफर श्रद्धा का हाथ थामे रहेगा। श्रद्धा और आफताब की मोहब्बत मुंबई में परवान चढ़ी। परिवार को नागवार गुजरा तो दोनों दिल्ली चले आए, लेकिन जैसे ही लिव इन में रह रही श्रद्धा ने अपने प्रेमी आफताब से शादी के लिए कहना शुरू किया, आफताब अपनी मोहब्बत के 20 टुकड़े कर डालता है और फिर राजधानी दिल्ली में कई दिन तक यह दरिंदा आफताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव के टुकड़े जंगलों में फेंकता रहता है। आपकी रूह भी कांप जाएगी जब आपको यह पता चलेगा कि एक लव स्टोरी का कैसे हुआ बेहद दर्दनाक दी एंड। मुंबई टू दिल्ली मोहब्बत का मर्डर। राजधानी में बिखेरे गर्लफ्रेंड के टुकड़े। माया नगरी में प्यार हुआ, राजधानी दिल्ली में साथ जीने मरने की कसमें खाई, उसके बाद लिव इन में रहे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने मुंबई और दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया। स्टार्टिंग में उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। क्या ये भी सामने आया है कि पहले गला दबाकर हत्या की है, उसके बाद लाश के कई टुकड़े किए हैं सर? इस टाइप की चीजें बताई उसने कि ऐसा कुछ किया है उसने। मतलब क्या बॉडी के टुकड़े किए? हाँ। तो उसके बाद क्या, किस तरह से, क्या रोजाना बॉडी के टुकड़ों को फेंकने जाता था या एक साथ फेंक? थोड़ा उसने टाइम गैप पे बॉडी के टुकड़े फेंके, अलग अलग जगह पे टुकड़े फेंके। तो कुछ बॉडी पार्ट्स आपने रिकवर की? कुछ चीजें रिकवर हुई हैं, लगती हैं बॉडी पार्ट्स हैं, बट अभी इट इज टू अर्ली टू से कि भाई किसके बॉडी पार्ट्स हैं। सुना आपने कैसे आफताब नाम के इस दरिंदे ने अपनी मोहब्बत श्रद्धा का मर्डर कर दिया और उसके बाद देश की राजधानी में अपनी प्रेमिका के शव के 20 से ज्यादा टुकड़े करके जंगलों और सुनसान इलाकों में फेंक दिया। मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां पर ये रात को 2 बजे के तकरीबन अपने घर से निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसे ही जंगलों में, दरअसल ये जो पूरा इलाका है, ये छतरपुर फूल मंडी के 100 फुटा जो रोड है उसके अगल बगल के जंगल हैं, जहां पर ये तमाम जगह पर आप देख सकते हैं बेहद सुनसान ये इलाका है। और ऐसी ही जगह पर वो डंप करता था। ये भी एक ऐसा स्थान है जहां पर बताया गया है कि वो श्रद्धा की जो बॉडी है उसके टुकड़े करने के बाद यहाँ पर लाकर लाश के टुकड़ों को छुपाया करता था। और ऐसा करने के लिए वो हमेशा रात को तकरीबन 2 से 3 बजे निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और हैरानी की बात है कि शव के टुकड़े फेंकने से पहले वो करीब 384 घंटे प्रेमिका के शव के साथ रहा। कातिल आफताब ने श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में छिपा कर रखा था जिससे उसकी बदबू ना आए। वो एक फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है, उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है। और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलीथीन में डालता था, उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफताब अपने फ्लैट से निकलता था और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहां रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने मुंबई पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस तक को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा और अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया।
जिससे पुलिस ने 5 महीने बाद आखिरकार सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया। साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो एनालिस्ट हुआ कि ये बंद, फोन में बंद है। तो हमने सब ये जो बातें हैं, हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है, लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है। वारदात का खुलासा होने के बाद श्रद्धा वकार के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी लाडो के सिर्फ टुकड़े देख पाएंगे। पुलिस भी हैरान है कि जिस तरह पूछताछ में आफताब ने अपना जुर्म कबूला है कि कैसे उसने अपनी प्रेमिका को पहले गला दबाकर मारा और फिर उसके जिस्म में 20 से ज्यादा टुकड़े कर डाले। आफताब की निशानदेही पर छतरपुर के जंगलों के साथ कई जगहों से श्रद्धा की हड्डियां मिली। बताया जा रहा है कि आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वकार मुंबई के मलाड इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में साथ साथ काम करते थे। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आए। इसके बाद दोनों अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लिविंग में रहने लगे थे। दोनों के घर वालों ने ऐतराज किया तो दोनों मुंबई से दिल्ली आकर मेहरौली के पास एक फ्लैट में रहने लगे थे। आफताब ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि दोनों के बीच शादी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लिहाजा उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर चॉपर से लाश के 20 से ज्यादा टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा दिया। बीते 5 महीनों तक श्रद्धा के घर वालों को अपनी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं मिली, तो घर वालों को बेटी की फिक्र हुई और वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। उसके बाद 8 नवंबर को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आफताब की तलाश शुरू की और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसका पता लगा लिया। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सोच कर भी रूह कांप जाती है कि कैसे कोई हैवानियत की सारी हदें पार कर सकता है। सोच के देखिए, दरिंदा आफताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव के साथ कैसे 384 घंटों तक रहा। वो अपने उसी फ्रिज से सामान लेकर खाता पीता रहा जहां उसने अपनी प्रेमिका के शव के टुकड़े टुकड़े करके भर दिया था फ्रिज। आफताब पुलिस को भी लगातार गुमराह करता रहा, लेकिन अंततः मुंबई से लेकर दिल्ली तक पुलिस ने 6 महीने बाद ही सही लेकिन इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। श्रद्धा मर्डर केस में जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। कातिल आफताब 14 दिन तक दिल्ली में घूम घूम कर अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के शव के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा। पूछताछ के दौरान आफताब ने पुलिस को बताया, मैंने पहले श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की, फिर चॉपर से करीब 20 टुकड़े किए। मैंने हाथ और पैर के 3-3 टुकड़े किए। उसके बाद शव के टुकड़ों को बड़ी फ्रिज में पॉलिथीन के अंदर रखा। फिर हर रात 2 बजे उठकर पिट्ठू बैग में टुकड़ों को जंगल की तरफ फेंकने जाता था। शव के टुकड़े फेंकने का काम मैंने 16 दिन तक लगातार किया। अब आफताब पूनावाला की कुंडली मुंबई और दिल्ली दोनों पुलिस खंगाल रही है। बेटी की दर्दनाक मौत से पिता सदमे में है। श्रद्धा के पिता बताते हैं, हमने आफताब से शादी के लिए बेटी को मना किया था क्योंकि हम हिंदू हैं और लड़का मुस्लिम था, लेकिन बेटी नहीं मानी। उसने कहा कि मुझे मेरे फैसले लेने का हक है। बेटी ने कहा कि समझना आपकी बेटी नहीं है। वो घर छोड़कर चली गई। बाद में वो बताती थी कि आफताब मारपीट करता है। मेरी बीवी की मौत हो चुकी है, लेकिन बीवी की मौत के दिन मेरी बेटी से बात हुई थी, तब भी उसने आफताब की दरिंदगी के बारे में बताया था। 14 सितंबर को मेरे बेटे के एक दोस्त ने फोन किया। उसने बताया कि श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद है। ये भी पता चला कि मई से श्रद्धा का फेसबुक पेज भी अपडेट नहीं हुआ था। जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब रहते थे, उसी फ्लैट में आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। हत्या करने के बाद आफताब
नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करता था। वो अपने दफ्तर जाता था, वो उसी कमरे में रात को सोता था जिस कमरे में उसने श्रद्धा की हत्या की थी। ऑनलाइन फूड मंगवाता था, आसपास के लोगों से बातचीत नहीं करता था और तकरीबन 6 महीने तक इस हत्याकांड पर उसने पर्दा डाले रखा। आफताब ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इसी 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कई दिन तक रखा था। वो दुर्गंध छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था और हर समय घर में अगरबत्ती जलाए रखता था जिससे बदबू न आए। सबसे हैरानी की बात यह है कि आफताब इसी फ्रिज से रोजाना पानी, दूध और दूसरे खाने की चीजों को भी रखता था और वहीं से निकाल कर खाता रहा। आपको दिखाऊंगी तस्वीर, आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ये एक ताला लगा दिया गया है। ताला इसलिए लगाया गया है ताकि पुलिस जो है धीरे धीरे करके एविडेंस यहाँ से लेके जा सके। और आपको घर की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। अंदर आपको नजर आएगा कि कितना सामान्य सब कुछ लगता है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो फूल भी यहाँ आपको नजर आएंगे। ये जो है ये आर्टिफिशियल फूल यहाँ रखे हुए हैं और घर के अंदर की जो तस्वीरें हैं उससे पता चलेगा कि कितने सामान्य तरीके से कोशिश की गई थी कि सब कुछ एकदम सामान्य तरीके से ही लगे, कि सब कुछ एकदम ठीक है। ये कपड़े भी आपको सूखते हुए नजर आ रहे हैं। ये पीछे की भी जो चीजें हैं ये आपको ऐसी ही नजर आ रही है। आफताब ने प्रेमिका के शव के टुकड़े रखने के लिए जहां से फ्रिज खरीदा, उसकी बातों से उन लोगों को भी कुछ शक जरूर हुआ था। इसकी पेमेंट आपको कैसे की थी? क्रेडिट कार्ड के थ्रू की थी। अच्छा, 25,300 रुपए का ये पेमेंट किया था। आपको कुछ याद हो कुछ ऐसा उसकी पर्सनालिटी में जो अलग हो, या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था? बिल्कुल नॉर्मल आदमी, जैसे नॉर्मल आप बात कर रहे हैं ऐसे नॉर्मल था, वैसे ही बात कर रहा था। ऐसे कभी आपको कुछ शक शुबा कुछ ऐसा नहीं हुआ? अभी आपने बताया कि कल जब वो उसको पुलिस साथ में वो यहाँ पर आया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले की, तब वो बहुत नॉर्मल लग रहा था। हाँ बिल्कुल जैसे नॉर्मल रहेंगे, नहीं वैसे ही जैसे नॉर्मल आदमी बात करते वैसे ही, कोई डर नहीं जाएंगे कुछ नहीं। कोई पछतावा आपको नहीं लगा उसके चेहरे पर? उसके चेहरे से तो कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दरिंदे आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने अपने फ्लैट के बाथरूम में ही प्रेमिका श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे। श्रद्धा के पिता की शिकायत के बाद आखिरकार पुलिस ने 13 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस ट्रेजिक लव स्टोरी में जितने सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं उससे पुलिस भी हैरान है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। अगर देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ। दिल्ली में शुरू हो चुका है एमसीडी का चुनावी दंगल। एक तरफ बीजेपी के दावे हैं, वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा, वही बात 2015 में कही, वही बात 2017 में। बीजेपी ने घर, पानी, सफाई का तोहफा देने और कूड़ा, करप्शन और प्रदूषण से मुक्ति का वादा किया है। दूसरी तरफ आपके वादे। 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है।
हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को सड़क सफाई, स्कूल, पार्क से लेकर पक्की नौकरी वाली 10 गारंटी दी हैं। तीसरी दावेदार कांग्रेस है, जिसके सामने बीजेपी और केजरीवाल की डबल चुनौती है, जो शीला दीक्षित के नाम और कांग्रेस के काम की याद दिलाकर चुनाव में उतरी है। 250 सीटों के चुनावी रण में नामांकन का आज आखिरी दिन है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में सड़क सफाई, भ्रष्टाचार को लेकर चुनावी टक्कर है, जहां 1000 से ज्यादा